नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। सुनो इंडिया में आपका स्वागत है। सुनो इंडिया में आज आपको दिखाएंगे कि दिल्ली के धरना पॉलिटिक्स में आज क्या कुछ हुआ। आपको यह भी दिखाएंगे कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्यों कहा कि मुगल सम्राट अकबर महान नहीं था। इसके अलावा आपको बिहार में हैवानियत की एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर नीतीश सरकार पर सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले बात कश्मीर की। पत्रकार शुजात बुखारी और राइफलमैन औरंगजेब की हत्या से कश्मीर घाटी नहीं, पूरा देश इस वक्त गुस्से से उबल रहा है। शुजात बुखारी की हत्या के मामले में अभी तक 3 आतंकियों का नाम आ रहा था, लेकिन अब चौथा संदिग्ध भी सामने आ गया है। जिस जगह पर शुजात बुखारी को गोली मारी गई थी, वहां की एक और तस्वीर अब सामने आई है जिसमें चौथा संदिग्ध नजर आ रहा है। आप टेलीविजन स्क्रीन पर इसे देख सकते हैं। यही शख्स है जो शुजात बुखारी की बॉडी के पास खड़ा हुआ है। तस्वीर देखने से ऐसा लग रहा है कि शुरू में चौथा संदिग्ध मदद करने का नाटक करता है और जैसे ही मौके पर भीड़ बढ़ जाती है तो संदिग्ध मौका देखते ही बंदूक उठाकर वहां से निकल जाता है। देखिए तस्वीरें। पुलिस के मुताबिक आतंकी शुजात बुखारी को मारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते थे और इसीलिए उन पर ताबड़तोड़ 15 गोलियां दागी गईं। पत्रकार शुजात बुखारी और राइफलमैन औरंगजेब की हत्या से पूरा देश इस वक्त गुस्से में है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शमशेर सिंह इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। शमशेर, ये तस्वीरें साफ करती है कि एक कोल्ड ब्लडेड, सोची समझी साजिश के तहत मर्डर होता है और ये शख्स वहां पर मौजूद रहता है ये देखने के लिए कि शुजात बुखारी जिंदा नहीं बचे। आपने जो कल 3 आतंकियों की तस्वीर रिलीज की गई थी जो सीसीटीवी कैमरा में आए थे, जो बाइक पर सवार थे, जिन्होंने गोलियां चलाई थी, लेकिन आज पुलिस ने चौथे आतंकी की तस्वीर रिलीज की। और सबसे अहम बात आंचल ये कि जब मारा गया शुजात बुखारी को, उसके बाद ये आतंकी इत्मीनान से तलाशी लेता है और जो पीएसओ थे उसमें से एक पीएसओ के पास, जो दोनों के पास 9mm के पिस्टल थे, एक पिस्टल गायब होती है। और जो तस्वीरों में वीडियो भी अब आ चुका है सामने, वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह से वो इत्मीनान से तलाशी ले रहा है और पिस्टल उठाता है। इसके बाद दूसरा एक जो फोटोग्राफ सामने आया उसमें साफ तौर पर है कि वो अपने कुर्ते की जेब में उस पिस्टल को छुपाता है और गायब हो जाता है। जब तक लोग वहां बाकी लोग पहुंचते हैं और उनको जो घायल जो जिनको गोलियां लगी थी शुजात बुखारी और उनके दोनों पीएसओ को उनको बाहर निकाला जाता है, तब तक ये बेहद इत्मीनान से तलाशी लेकर रिवॉल्वर पिस्टल निकालता है और गायब हो जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि स्थिति वहां पर किस तरह की है। जिस एरिया में ये जानना चाहेंगे कि इस शख्स की शिनाख्त के लिए अब पुलिस क्या कदम उठा रही है, क्योंकि ऐसे में स्थानीय लोगों से पहचान कराने की मांग की गई होगी। उसके फोटो रिलीज किए गए हैं, जो ग्रैब लिया गया, जो वीडियो था उसमें से उसकी तस्वीर को रिलीज किया है पुलिस ने। और अभी थोड़ी देर पहले आंचल वहां के जो आईजी एसपी पानी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और उसने कहा कि उसकी पहचान चौथे जो आतंकी हैं उसकी पहचान कर ली गई है, अब उसकी तलाशी जारी है। रही बात जो पिस्टल लेकर वो गायब हुआ था, तो वो भी कोशिश की जा रही है कि उसको बरामद किया जाए। तो इसकी पहचान कर ली जा चुकी है। और बाकी जो 3 आतंकी थे जिन्होंने गोलियां मारी थी, उसमें से जाहिर सी बात है सुबह से ये चीजें सामने आ गई थी कि लश्कर का आतंकी नावेद भट्ट था और उनके सहयोगी थे। और सेना ने साफ तौर पर कह दिया है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था। शमशेर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पत्रकार शुजात बुखारी और राइफलमैन औरंगजेब की मौत से, उनकी हत्या से पूरा देश इस वक्त गुस्से में है। अब ये खबर आ रही है कि शुजात हत्याकांड की जांच एसआईटी करेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 4 इस मामले में संदिग्ध हैं और एक संदिग्ध तो तस्वीरों में आपने देखा, जो शख्स ड्रामा करता है, नाटक करता है मदद पहुंचाने का, और असल में वो भी संदिग्ध शख्स है जो पिस्तौल वहां से लेकर भाग खड़ा होता है। छोड़े आना रहे। कायर पाकिस्तान और उसके मुट्ठी भर आतंकी, ये तस्वीरें गौर से देखें। ये तस्वीरें उन आतंकियों के मुंह पर तमाचा है जो हिंदुस्तान का अमन चैन छीनने की कोशिश में है।
पाकिस्तान देख ले कि कश्मीर के जिस बहादुर पत्रकार को शुजात बुखारी आतंकियों ने अपना निशाना बनाया, उसके जाने में पूरा कश्मीर उमड़ पड़ा है। दूसरी तस्वीर देश के उस वीर सपूत औरंगजेब की है, जिसे अंतिम सलाम दिया जा रहा है। राष्ट्रीय राइफल्स में राइफलमैन के पद पर तैनात औरंगजेब ईद मनाने अपने घर जा रहे थे। आतंकियों ने उन्हें अगवा कर उनकी हत्या कर दी। राइजिंग कश्मीर अखबार के संपादक शुजात बुखारी को अंतिम विदाई देने के लिए जो भीड़ नजर आई, वो इस बात की गवाह है कि कश्मीर का बच्चा बच्चा गमज़दा है। हर किसी के दिल में पाकिस्तान के लिए गुस्सा है। इस्लाम का अगर कोई दुश्मन है तो ये पाकिस्तान है, और आज पाकिस्तान के आतंकवादियों ने बौखलाहट के अंदर आकर, घबराहट के अंदर आकर शुजात बुखारी के ऊपर हमला किया, और वो आज इस दुनिया में नहीं है, शहीद हो गए हैं। ये पाकिस्तान कश्मीर को कब्रिस्तान बनाना चाहता है। इन दोनों घटनाओं से एक बार फिर ये साबित हुआ है कि जो आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं, उनका इस्लाम से कोई दूर तक का लेना देना नहीं है। न इंसानियत से लेना देना है, न इस्लाम का, बल्कि ये इंसानियत से ज्यादा इस्लाम के दुश्मन है। शुजात बुखारी पर उस वक्त फायरिंग की गई जब वो इफ्तार में शामिल होने के लिए अपने दफ्तर से बाहर निकलकर कहीं जा रहे थे। 4 हमलावरों ने उन पर फायरिंग की। बुखारी के सिर और पेट में गोली लगी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके घर पर मातम का माहौल है। ईद से पहले परिवार का जैसे सब कुछ छिन गया हो। बुखारी की हत्या में लश्कर-ए-तैयबा के फरार आतंकी नवीद जट का हाथ होने की बात सामने आई है। जांच एजेंसियों के हवाले से खबर है कि बाइक पर सवार होकर आए 3 हमलावरों में से एक आतंकी नवीद जट था। नवीद जट फरवरी 2008 में पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था। सेना का मानना है कि शुजात बुखारी की हत्या के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। बुखारी की हत्या पाकिस्तानी एजेंसियों ने करवाई है। उधर राइफलमैन औरंगजेब के घर में भी मातम छाया हुआ है। परिवार वाले कह भी रहे हैं कि रमजान खत्म, सीज़फायर खत्म, अब आतंकियों का खात्मा होना चाहिए। बाहर निकाला जाए और एक साइड से सफाया करके दूसरी साइड से पीर गली से बाहर निकाला जाए। जो गैर लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए, ये सफाया किया जाए। ये मैं अगर नरेंद्र मोदी हो तो मैं 72 घंटे की उनको बोल देता हूँ, नहीं तो हम खुद बदला लेने के लिए तैयार है। औरंगजेब खान एक बहादुर सिपाही था। उसने मजबूती से देश के लिए लड़ाई लड़ी। उसने समीर टाइगर जैसे आतंकियों को ढेर लगाने का काम किया था। इसलिए बदले की कार्रवाई के तहत उसको किडनैप करके जिस तरह से मारा है, इसका जवाब आतंकियों को मिलेगा। घाटी में अमन चैन के दुश्मन सिर्फ आतंकी ही नहीं है, कश्मीर के लोगों के लिए ये पत्थरबाज भी उतने ही खतरनाक है। पत्थरबाजों ने आज फिर सीआरपीएफ की बस को निशाना बनाया। सीआरपीएफ के जवान हथियारों से लैस थे, लेकिन उन्होंने सब्र नहीं खोया। वो खुद को बचाते रहे, पर इन देशद्रोहियों पर जवाबी हमला नहीं किया। लेकिन अपने 2 वीर बेटों की शहादत से अब सरकार का सब्र जवाब दे रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि कल ईद खत्म होने के साथ ही आधी रात से सीज़फायर आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब आतंकियों के खात्मे का ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। सरकारी सूत्र बताते हैं कि रमजान के दौरान सीज फायर को लगाने का जो फैसला था, उसका फायदा सरकार को थोड़ा हुआ। इसके बाद ये माना जा रहा था कि इसकी मियाद बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अब अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ये फैसला लेने जा रही है कि अब सीज फायर की जो मियाद है वो नहीं बढ़ाई जाएगी। लेकिन इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबर है, एक ये भी प्रयास किया गया है कि हमने ऑपरेशन सस्पेंड किया गया है कुछ दिनों के लिए। कहां पे? कश्मीर में। और एक प्रयास, एक प्रयोग के रूप में किया गया है। उसके रिजल्ट अच्छे हैं, ऐसा हमें दिख रहा है। इसको आगे बढ़ाना नहीं बढ़ाना हमारा मंत्रालय उसको विचार करेगा। कश्मीर में मौजूदा हालात पर जानकारी देने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह पीएम से मिलने जा रहे हैं, जहां एनएसए अजीत डोभाल और आर्मी चीफ भी मौजूद हो सकते हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में आतंकियों के खात्मे के लिए कोई बड़ी रणनीति बनाई जाएगी। जम्मू से अजय चांडियाल और दिल्ली से संजय शर्मा और पुलकित नागर के साथ रजत राकेश टंडन,
इंडिया न्यूज। और कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक तरफा सीज फायर फेल था। सुनिए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने क्या कुछ कहा। कश्मीर में सीज फायर था, उसके बाद भी जवान मारे जा रहे हैं। कल लाल चौक पे खुलेआम बाइकर्स आए और पत्रकार की हत्या कर दी। बातचीत करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद साहब हमारे साथ है। सर, अब तक ये लग रहा था कि चीजें बदलेंगी, लेकिन कुछ भी नहीं बदल रहा है। पहले जवान किडनैप होता है, उसके बाद उसको मार दिया जाता है। भरी लाल चौक पर वहां पर पत्रकार की हत्या करी जाती है। अब तक कोई सुराग नहीं मिला। उसमें भी सरकार आपको लगता है विफल है कश्मीर के अंदर? नहीं, सरकार तो है ही नहीं। केंद्रीय सरकार है कश्मीर के अंदर, न जम्मू कश्मीर की सरकार है। लेकिन हमें अफसोस है कि जिस तरह से कल सुजात बुखारी का कत्ल हुआ, उसके बाद एक गाड़ी से उतार के एक फौजी का सर काट लिया। जम्मू एंड कश्मीर के आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है और वहां अलायंस की सरकार है। दिक्कत कहां पे हो रही है? क्यों इतना अनएस्टैब्लिशमेंट जो है जम्मू एंड कश्मीर में छाया हुआ है? कोऑर्डिनेशन नहीं है, इनएक्सपीरियंस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इनएक्सपीरियंस है, उसने कभी नेशनल लेवल पे ये तमाम चीजें हैंडल नहीं की है। और नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो खाली पब्लिसिटी में ज्यादा ध्यान देती है, ग्राउंड वर्क पे बहुत कम ध्यान देती है। सीज फायर का एक डिसीजन लिया गया था, आपको लगता है क्या वो डिसीजन कामयाब हुआ है या उसको इंप्लीमेंट करने में देरी हो गई? कितने फौजी मारे गए, सीआरपी के लोग मारे गए, सिविलियन लोग मारे गए, आर्मी के लोग मारे गए, पुलिस के लोग मारे गए। और क्लाइमेक्स कल रमजान के वक्त जिस तरह से सुजात बुखारी जी का कत्ल हुआ, उनके बॉडीगार्ड्स का कत्ल हुआ, 4 सीआरपी वालों का कत्ल हुआ, आर्मी वाले का कत्ल हुआ, तो कामयाब कहां से रहा है? आगे बढ़ते हैं। बात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने महाराणा प्रताप की तुलना अकबर से करते हुए महाराणा प्रताप को हीरो और अकबर को विलन बता डाला। लखनऊ में दरअसल एक पत्रिका के विमोचन के मौके पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महान शासक अकबर नहीं बल्कि महाराणा प्रताप थे। योगी ने क्या कुछ कहा, आपको वो सुनवाते हैं। कि महाराणा प्रताप के सामने अकबर का केवल एक ही संदेश था कि राणा एक बार केवल हमें बादशाह स्वीकार कर लें, लेकिन महाराणा प्रताप ने एक स्वर में कह दिया था कि मैं अकबर को बादशाह नहीं मान सकता, क्योंकि वह तुर्क है और वह वही रहेगा। उस समय की सबसे बड़ी ताकत के सामने जूझते हुए महाराणा प्रताप ने जिस सारे पराक्रम का परिचय दिया था, इतिहास में इस प्रकार का उदाहरण मिलना बिरला है। और यही नहीं, वो लड़ाई एक दिन की नहीं थी, कई वर्षों तक अरावली की पहाड़ियों में लड़ा गया और अंततः अपने उन सभी दुर्ग और किलों को वापस जीत करके महाराणा प्रताप ने बात साबित की थी कि महान अकबर नहीं बल्कि महान महाराणा प्रताप ही हैं, जिन्होंने अपने शौर्य पराक्रम के बल पर उस कालखंड में भी भारत के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा को बनाए रखने का कार्य किया था। और सुनो इंडिया में यहां पर करते हैं दिल्ली के धरना पॉलिटिक्स की। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल का आज 5वें दिन का धरना जारी है। केजरीवाल के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, मंत्री सत्येंद्र जैन और गोपाल राय उपराज्यपाल के दफ्तर में धरने पर बैठे हुए हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि रविवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पीएम आवास का घेराव करेंगे। कि आज 5वां दिन है और वो हड़ताल खत्म कराने के लिए तैयार नहीं है। कुछ टीवी चैनल वाले चला रहे थे, कल हम लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा, केजरीवाल अंदर एसी धरने में, सोफे का धरना। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मैं यहां अपने लिए बैठा हूं क्या? मैं यहां अपने बच्चों को नौकरी दिलाने के लिए बैठा हूं क्या? 4 दिन सोफे पे सो के देखो आप, कोई आसान काम है क्या? हमें कोई मजा आ रहा है? तो धरना जारी है। सुनो इंडिया में यहां पर रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।